आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पत्रों में क्या बदलाव हुआ है। इस बार के प्रश्न पत्र पिछली बार से किस प्रकार अलग आएंगे। उत्तराखंड बोर्ड भी अब सीबीएसई को लगभग पूरी तरह फॉलो कर रहा है, तो उसी के अनुरूप यहाँ पर भी प्रश्न पत्रों में बदलाव हुआ है। सबसे पहले कक्षा 12 हिंदी। कक्षा 12 हिंदी में अगर हम इस बार की तुलना पिछली बार से करें तो अंकों का विभाजन तो पिछली बार की तरह ही है, लेकिन 80 नंबर के पेपर में अब यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि 16 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, जिसमें आधे अर्थात 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इस चीज को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी और संस्कृत में भी 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के कंपलसरी कर दिए गए हैं, जिसमें से आधे 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब हिंदी के बाद हम आते हैं इतिहास में। इतिहास में अंकों के विभाजन में पिछली बार से काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 आते थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 10 कर दी गई है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन पहले 8 थे, जिनको घटा करके 6 कर दिया गया है। बाकी अति लघु उत्तरीय पहले भी 4 थे, अब भी 4 हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय 3 मार्क्स के क्वेश्चन पहले 6 आते थे, जिनकी संख्या अब बढ़ा करके 7 कर दी गई है। पहले भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 थे, अब भी 6 हैं, लेकिन इस दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन केस स्टडी टाइप का आएगा। और मानचित्र इतिहास में पहले एक क्वेश्चन आता था 8 नंबर का, जिसमें 2 खंड होते थे। अब इसे केवल एक क्वेश्चन को 5 नंबर का कर दिया है। साथ ही साथ 10 बहुविकल्पी जो प्रश्न है, इसमें से 2 प्रश्न कथन और निष्कर्ष के आधार पर होंगे, और यह कथन और निष्कर्ष सभी पेपरों में ऑब्जेक्टिव टाइप में कंपलसरी कर दिया गया है। अब भूगोल की बात करते हैं। भूगोल में अंकों का विभाजन देखें तो पहले ऑब्जेक्टिव 8 थे, जिनकी संख्या अब बढ़ा करके 10 कर दी गई है। 1 अंक के क्वेश्चन पहले 6 थे, जिनको अब 4 कर दिया है। बाकी लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में थोड़ा सा जो बदलाव हुआ है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हुआ है। जो पहले 4 प्रश्न थे, उनकी संख्या अब 3 कर दी है, अर्थात पहले 20 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, जो अब 15 नंबर के हैं। साथ ही साथ मानचित्र पहले एक क्वेश्चन आता था 5 अंक का, जिसको अब बढ़ा करके 2 क्वेश्चन कर दिया है, अर्थात अब 10 नंबर का मानचित्र पे आधारित प्रश्न आएंगे। इसी के साथ साथ बहुविकल्पी में 2 प्रश्न कथन और निष्कर्ष के आधार पर होंगे, तथा दीर्घ उत्तरीय जो 3 प्रश्न थे, उनमें से एक प्रश्न केस स्टडी टाइप का आएगा। भूगोल के बाद अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में अंकों का विभाजन जो है वह केवल ऑब्जेक्टिव टाइप 1 अंक के क्वेश्चनों में ही बदलाव हुआ है। पहले 8 अंक के 1 अंक के क्वेश्चन थे, जो अब भी 8 हैं, लेकिन पहले 4 ऑब्जेक्टिव थे, जिन्हें अब बढ़ा करके 5 कर दिया है। दोनों पार्टों में 5 और 5। और जो 1 अंक के क्वेश्चन 4 थे निश्चित उत्तरीय, उनको 3 कर दिया है, अर्थात पहले भी खंड अ में 8 1 नंबर के आते थे, अब भी 8 के आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव 5 होंगे और 3 अन्य प्रश्न होंगे। इसी प्रकार खंड ब में भी परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न केस स्टडी का कंपलसरी आएगा ही आएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 2 प्रश्न कथन और निष्कर्ष के आधार पर पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र के बाद आते हैं गृह विज्ञान में। गृह विज्ञान में भी पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 आते थे, जिनको अब बढ़ा करके 10 कर दिया है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न पहले 6 थे, जिन्हें अब 4 कर दिया है।
फिर अति लघु उत्तरीय 2 नंबर के प्रश्न पहले 5 थे, अब भी 5 है, और 3 नंबर के प्रश्न पहले 10 थे, अब भी 10 हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले 4 थे, अब भी 4 हैं। लेकिन ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के हैं, इसमें एक प्रश्न केस स्टडी का आएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न कथन और निष्कर्ष के आधार पर आएंगे। गृह विज्ञान के बाद आते हैं गणित में। गणित में पहले 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे, जिनकी संख्या अब बढ़ा करके 10 कर दी है, जिसमें 2 प्रश्न कथन और निष्कर्ष के आधार पर होंगे। इसके बाद 1 अंक के जो डेफिनेट आंसर वाले क्वेश्चन थे, पहले 8 थे, उनकी संख्या अब 6 कर दी है। फिर 2 अंक के क्वेश्चन पहले 5 थे, अब भी 5 हैं। 4 अंक के प्रश्न पहले 6 थे, अब भी 6 हैं, और 5 अंक के प्रश्न पहले 6 थे, अब भी 6 हैं। लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्न केस स्टडी का आएगा। गणित के बाद भौतिक विज्ञान में आते हैं। भौतिक विज्ञान में पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 8 थी, जिन्हें बढ़ा करके अब 10 कर दिया है, और इन प्रश्नों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 2 प्रश्न कथन और निष्कर्ष के आधार पर होंगे। इसके बाद 1 अंक के जो डेफिनेट आंसर वाले थे, पहले 6 थे, अब 4 हैं। पहले भी 14 क्वेश्चन 1 अंक के आते थे, अब भी 14 क्वेश्चन 1 अंक के हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव और डेफिनेट आंसर में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है और डेफिनेट लिखने वाले क्वेश्चनों की संख्या कम हो गई है। इसमें 2 प्रश्नों को कथन और निष्कर्ष के आधार पर सभी पेपरों में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसी प्रकार यहां पर भी भौतिक विज्ञान में किया गया है। साथ ही साथ जो दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न थे, उनमें 1 प्रश्न अब केस स्टडी के आधार पर आएगा। भौतिक विज्ञान की तरह ही हमारा रसायन विज्ञान में परिवर्तन हुआ है। रसायन विज्ञान में भी वही 2 प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव में कथन और निष्कर्ष के आधार पर आएंगे, और दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्न केस स्टडी का आएगा। और जीव विज्ञान के पेपर की बात करें तो जीव विज्ञान में भी सेम जैसा परिवर्तन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुआ था, वही यहां पर हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि अब हमारे उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों ने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चनों से अब इस बार से उनके पेपर में भी आएंगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड में आते थे, और ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न कथन और निष्कर्ष के आधार पर भी आएंगे। ये इस बार का महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग अभी तक अनभिज्ञ थे। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।